guys, welcome to our channel. So guys, today we are going to start a new series. So guys, हम लोगों को पता है जैसा कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें एनसीईआरटी पर हमारी जो पकड़ है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या आप नीट की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें बायो आती है। ठीक है, तो 11th क्लास से क्या होता है, जब 11th क्लास में बच्चे आते हैं तो कुछ मैथ्स स्ट्रीम से भी आते हैं। तो 11th क्लास की जो 11th से जो बायोलॉजी बनाई गई है, जो एनसीईआरटी बनाई गई है, वो एकदम बेसिक से बनाई गई है। तो हम अगर किसी ने 11th के पहले कभी बायो नहीं पढ़ी है, तब भी अगर वो यहाँ से स्टार्ट करता है तो उसको बायो 100% समझ में आएगी, क्योंकि इसमें बेसिक से ही सब चीज़ें स्टार्ट की गई हैं। तो 11th क्लास की एनसीईआरटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज से हम 11th क्लास के एनसीईआरटी की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 4 चैप्टर हैं। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे और धीरे धीरे सारे कंप्लीट करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझते हुए चलेंगे। हम एक एक चीज़ समझेंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पढ़ें तो आप एक पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठें, ताकि मैं जो भी बता रही हूँ आप उसको नोट करते हुए चलिए। ठीक है, ताकि आप इसको दोबारा से जब रिवाइज़ करेंगे तो आपको बहुत ही इजी पड़ेगा सब कुछ रिकॉल करने में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमिक, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, तो हमें इतना इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिविंग कि लिविंग्स क्या होते हैं। उसके पहले अगर हम बायो पढ़ रहे हैं तो हमें बायोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए कि बायोलॉजी का मतलब क्या है। ठीक है, तो बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक वर्ड्स हैं। ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायो का मतलब होता है बायोज। ओके, बायो का क्या मतलब होता है बायोज। और लोगस का क्या मतलब, लॉगी का क्या मतलब होता है लॉजी का लोगस। तो बायोज का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। तो हमें इसमें लाइफ के बारे में स्टडी करनी है, या हम कह सकते हैं हमें इसमें लिविंग्स के बारे में स्टडी करनी है। लाइफ किसके अंदर होती है, जो लिविंग्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लिविंग्स की हमें इसमें स्टडी करनी है। तो लिविंग्स क्या होते हैं ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। अगर हम बायो की बात करें तो हम इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। जूलॉजी क्या है, जूलॉजी होती है जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं उसे हम जूलॉजी कहते हैं। जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं उसको हम बॉटनी कहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। जूलॉजी, अब बायोलॉजी के ही 2 पार्ट्स हैं। जूलॉजी जिसमें हम सारे जितने भी हमारे जंतु हैं, एनिमल हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। बॉटनी में हम अपने पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो वो बायोलॉजी है, ठीक है, तो इसके फादर कौन है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल। ठीक है, हिंदी में इसको अरस्तु कहते हैं। तो ये जो हैं साइंटिस्ट एरिस्टोटल, तो इन्होंने ये जो है ये बायोलॉजी के फादर हैं। ठीक है, अब जो जूलॉजी है हमारी, जूलॉजी के भी यही फादर हैं। एरिस्टोटल हमारे जूलॉजी के भी फादर हैं। और बॉटनी के कौन है, बॉटनी के हमारे हैं थियोफेस्टस। थियोफेस्टस जो हैं वो बॉटनी के फादर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए।
आइए आगे देखते हैं। अब हमारा आता है व्हाट इज़ लिविंग। ठीक है, व्हाट इज़ लिविंग। अगर आपसे कोई पूछे कि लिविंग क्या है तो आप क्या बताएंगे, बताइए। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि लिविंग्स क्या होते हैं तो आपके दिमाग में मतलब यही बात आएगी कि हम जो सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, तो हमारे दिमाग में नॉर्मली यही बात आएगी। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, अब हमें उसे पढ़ना है। ठीक है, तो लिविंग्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो जिनमें ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सब फैक्टर जो हमारे दिमाग में तुरंत आते हैं, ये यूनिक फीचर हमारे दिमाग में आते हैं कि ये ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग इनके क्या फीचर हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, ऑर्गेनाइज। ठीक है, कि एबिलिटी मतलब सेंस करने की एबिलिटी क्या होती है, और सेल्फ रिकॉग्नाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो ये सब जो होते हैं ये एक लिविंग के एक फीचर्स होते हैं। ठीक है, ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो सेंस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये सब जो ये फैक्टर हैं, ये जो फीचर्स हैं, ये लिविंग्स के होते हैं। तो हमें इसके ही बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स। ओके, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, लाइफ साइकिल, सेल ऑर्गेनाइजेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, ये सब हम डिटेल में अब पढ़ रहे हैं। ग्रोथ, सबसे पहला हमारा फैक्टर आता है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ या तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, तो इंक्रीज इन मास, किसी भी चीज़ में के मास में इंक्रीज़ हो रहा है, उसके साइज़ में या फिर उसके साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम इसको कह रहे हैं कि ग्रोथ। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ बाय डिवीज़न, तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे सेल डिवाइड होती रहती है। ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, सेल डिवीज़न अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, तो उनकी पूरी लाइफ में ही मतलब ग्रोथ हो रही है। जबकि हम देखते हैं जो एनिमल है उसमें कुछ सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है, मतलब हम एक हाइट तक ही तो बढ़ते हैं, तो एक हाइट तक ही, एक एज तक ही मतलब उसमें ग्रोथ हो रही है। सेल डिवीज़न इज इन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, तो क्या होता है, हमें कभी चोट लग जाती है तो हमारे वहाँ पर चोट लगने की वजह से वहाँ की सेल डैमेज हो जाती है, तो क्या होता है, दूसरी सेल्स आ जाती हैं, तो यहाँ पे सेल डिवीज़न हो जाता है और हमारी डैमेज सेल है वहाँ पे नई सेल आ जाती है। तो ग्रोथ तो यहाँ पर भी हो रही है। और यूनिसेलुलर जो जिनमें एक ही सेल होती है वो भी ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीज़न, उनमें भी सेल डिवीज़न होता है तभी वो ग्रो करते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो, तो इन सब का क्या मतलब है ये अब हम समझेंगे। तो ग्रोथ जो है या तो किसी भी चीज़ के मास में, मतलब ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज़ होना, किसी भी चीज़ के मास में इंक्रीज़ होना या उसके साइज़ में, नंबर में इंक्रीज़ होना। ठीक है, जैसे कि हम छोटे हैं यहाँ पर, ठीक है, अब हम बड़े हो गए, ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे हम बड़े हुए तो हमारी हाइट एक एज तक तो बढ़ी। अब क्या होगा, हम बड़े से छोटे थोड़ी हो सकते हैं, हम कोई बच्चा है तो वो छोटे से बड़ा हो सकता है पर बड़े से छोटा थोड़ी ना हो सकता है। तो ग्रोथ जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है, मतलब वो हम उसको पीछे नहीं जा सकते, हम बढ़ सकते हैं पर हम घट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है, जो पार्ट ग्रो हो गया उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब ग्रोथ जो होती है वो दो टाइप की होती है, ग्रोथ क्या होती है, वो दो टाइप की होती है, एक होती है इंट्रेंसिक और एक होती है एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक का मतलब ही समझ आ रहा है, जो इनसाइड द
इनसाइड द बॉडी, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जैसे सेल से टिश्यू बन रहे हैं, ठीक है, तब बॉडी की, तो ये कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है ना। तो इंट्रेंसिक ग्रोथ जो होती है हमारी सेल के अंदर होती है, ठीक है, जबकि एक्सट्रेंसिक ग्रोथ जो होती है, ठीक है, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ कहाँ होती है हमारी, आउटसाइड द बॉडी। तो आउटसाइड द बॉडी आप सोचेंगे ये कैसे, हमारे बॉडी के बाहर क्या ग्रोथ है। तो बॉडी के बाहर ये ग्रोथ है कि जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, लाइक माउंटेन्स हैं, ठीक है, तो जो माउंटेन्स हैं तो वो क्या करते हैं, उन पे एक्यूमुलेशन हो जाता है मटेरियल्स का, उनकी सरफेस पर एक्यूमुलेशन हो जाता है मटेरियल्स का। कैसे, जैसे कि ये माउंटेन, तो माउंटेन बनते कैसे हैं, बेसिकली ये छोटा माउंटेन है, ठीक है, इस पे बहुत सारे मटेरियल आ गया, मतलब हवा चली, बहुत सारे धूल आ गए, पत्थर आ गए, वो उसमें जमते गए जमते गए जमते गए जमते गए, तो ऐसे ही तो हमारा एक माउंटेन बन गया। तो ये भी तो ग्रोथ हो रही है। तो हम एज अ ग्रोथ को लेकर हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये ही लिविंग्स का एक फ़ीचर है, मतलब फ़ीचर है, पर अगर हम ओनली ग्रोथ कहें तो हम इसको नहीं मान सकते। तो इसमें बस यही बताया गया है कि जो ग्रोथ है वो लिविंग्स में भी हो रही है और नॉन लिविंग्स में भी हो रही है। जो प्लांट्स हैं वो पूरी लाइफ अपनी उनमें सेल डिवीज़न होता रहता है, ठीक है, और जो एनिमल्स हैं उनमें जो सेल डिवीज़न है वो एक ही टाइम तक होता है, ठीक है, और जो लॉस्ट सेल है वो भी दोबारा से बन रही हैं, तो ये भी ग्रोथ हो रही है। जो कि यूनिसेलुलर जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सेल डिवीज़न हो रहा है, तभी उसमें ग्रोथ हो रही है। जैसे अमीबा हो गया हमारा, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ठीक है। और जो नॉन लिविंग है तो उनमें क्या होता है कि उनमें भी ग्रोथ होती है, उनका भी ग्रोथ जो है एक कह सकते हैं फीचर है, ठीक है, एक्यूमुलेशन हो जाता है मटेरियल्स का उनके सरफेस पर। तो नॉन लिविंग्स भी क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए, ठीक है, सैंड माउंट्स हो गए, ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो गए, रेत के टीले, ये सब हमारे हो गए कि नॉन लिविंग हो गए। तो जो हमारे नॉन लिविंग है वो भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये ग्रोथ है वो एक लिविंग का एक डिफाइन फीचर नहीं है, डिफाइन एक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो सेकेंड है हमारा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन सेकेंड हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो नए इंडिविजुअल्स को जन्म देना, पैदा करना होता है हमारा रिप्रोडक्शन, ठीक है, अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को बनाना होता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है, एक मेल और एक फीमेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, ये फंगी है एक हमारी, ठीक है। फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ईजिली ड्यू टू देयर मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। तो ये क्या करते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और एक ही बार में बहुत सारे स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स फॉर्मेशन होता है इनमें, और क्या होता है, एक बार में बहुत सारे अपने ही जैसे ये फंगी बना लेते हैं, ठीक है। ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। ये क्या करते हैं, ईस्ट एंड हाइड्रा बडिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एक ईस्ट है या हाइड्रा है, तो इनमें बडिंग कैसे होती है, यहाँ पे एक थोड़ा सा इनका ये पार्ट ऐसे निकला रहता है, ठीक है, फिर ये अलग हो जाता है, ये ऐसे दो बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बडिंग के थ्रू क्या करते हैं, ऐसे बनते चले जाते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे होता है, बडिंग के थ्रू। उसके बाद आता हमारा 6, जो हमारा नंबर है 6, प्लेनेरिया वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन का क्या मतलब है, ट्रू रीजनरेशन मीन्स होता है, पहले तो रीजनरेशन का क्या मतलब होता है, जैसे छिपकली है तो उसमें क्या होता है कि उसकी पूंछ अगर कट जाती है तो वो दोबारा से उसको, मतलब उसमें पूछा जाती है, आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो होती है रीजनरेशन। लेकिन ट्रू रीजनरेशन क्या होती है, ट्रू मीन्स होता है कि अगर
पूरा का पूरा बॉडी ही नहीं बन रही है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। तो प्लेन एरिया यही करता है। प्लेन एरिया कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर इसको यहाँ से काट दो, आप यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, ये पूरा का पूरा अपना बॉडी बना लेता है, ठीक है। तो ये होता है ट्रू रीजनरेशन, इनमें होती है ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। प्लेन एरिया वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ठीक है। म्यूल्स हो गए, खच्चर हो गए, बाद कामगर मधुमक्खी हो गई एक, ठीक है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गया, बांध मनुष्य होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ये क्या कहते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अब क्या हुआ, अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन है ऑल्सो कैन नॉट बी द ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये भी हमारा, केवल हम इसको लेकर नहीं कह सकते कि ये हमारा लिविंग्स का ही फीचर है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आई। और जैसे मैंने बताया प्लेन एरिया जो होता है वो क्या करता है, प्योर रीजनरेशन करता है, ठीक है। ये सारी बातें, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम इसको सबको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम सब शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे। तो ग्रोथ, तो थर्ड है हमारा मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी कैसे चल रही है, हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, और क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में और वो चेंज होती रहती हैं, उनमें चेंजेस होते रहते हैं। क्या होता है, कुछ हम डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, तो कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो। ऐसा तो नहीं है हमने खाना खाया तो हमें डायरेक्ट उससे चीज़ें मिल जाएंगी, हमें उससे एनर्जी मिल जाएगी। तो क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमने खाना खाया तो वो पहले सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, खाना, और फिर वो उससे हमें चीज़ें मिलती हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म सिंपल यही है कि ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज़ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही हैं वो ही मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म टू टाइप से होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं, इसको वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना होता है एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म का मतलब वो क्या होता है कि एक बड़ा कंपाउंड है उसको छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। कैटा से हम समझ सकते हैं काट देना किसी चीज़ को, ठीक है। तो एक बड़े कंपाउंड को छोटे में कन्वर्ट कर देना हो गया हमारा कैटाबॉलिज्म, और एक छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड को बड़े कंपाउंड में फॉर्मेशन कर देना हो गया हमारा एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है सिर्फ लिविंग्स में ही होती है। अगर हम देखें तो कैटाबॉलिज्म कोई बड़े कंपाउंड को तोड़ रहा है तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा, तो एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। जबकि जो हमारा एनाबॉलिज्म होता है इसमें तो एनर्जी जो होती है रिलीज़ होती है, ठीक है। जबकि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इसको क्या करना है, इसको छोटे छोटे कंपाउंड को बड़े कंपाउंड में बनाना है, ठीक है। तो इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जबकि इसको क्या करना है, इसको तो तोड़ना ही है, तो तोड़ने में क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी, ठीक है। और अगर हम एग्जांपल देखें तो एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो उल्टा हो जाता है, अगर इसमें अमीनो एसिड हैं, ठीक है, ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसमें कैटाबॉलिज्म में उल्टा होता है, प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अमीनो से छोटे छोटे हो गए, छोटे छोटे कंपाउंड हो गए, ठीक है, जबकि जो हमारा प्रोटीन हो गया वो एक बड़ा कंपाउंड हो गया। तो बड़े कंपाउंड से छोटे कंपाउंड में जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो क्या है, हमारे जो यहाँ पे हमने देखा जैसे एनाबॉलिज्म, ये है एनाबॉलिज्म है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है,
अमीनो एसिड जो हो रहे हैं वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, प्रोटीन है जो हमारा वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है। तो ये जो है हमारा मेटाबॉलिज्म, ये सिर्फ लिविंग्स में होता है। तो ये हमारा एक डिफाइनिंग एक फ़ीचर है, ये नॉन लिविंग में नहीं होता है, ये हमारा लिविंग्स का ही एक फ़ीचर है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। आगे देखते हैं लाइफ साइकिल। अब ये लाइफ साइकिल का क्या मतलब है, क्या होता है, हमारा बर्थ होता है, ठीक है, हमारे बर्थ हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हम बड़े हुए, ठीक है, बड़े हो गए, बड़े होने के बाद क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है, हमसे नए इंडिविजुअल्स बने। रिप्रोडक्शन के बाद क्या हुआ, ओल्ड एज आ गई, ठीक है, बूढ़े हो गए, बूढ़े होने के बाद क्या हो गया, डेथ हो गई, ठीक है। तो ये एक लाइफ साइकिल है। तो ये सिर्फ होती है लिविंग्स में। तो जो लाइफ साइकिल है वो लिविंग्स में होती है, इसलिए लाइफ साइकिल जो है डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है, ठीक है, छोटी छोटी सेल है, सेल से मिलकर सेल क्या करते हैं, टिश्यू बना लेते हैं, टिश्यू क्या करते हैं, एक ऑर्गन बना लेते हैं, एक पार्ट, एक अंग बना लेते हैं, ठीक है। ऑर्गन क्या करता है, ऑर्गन सिस्टम बना लेता है, ऑर्गन सिस्टम क्या करता है, पूरा का पूरा हमारा एक ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये क्या है, सेल ऑर्गेनाइजेशन है। सेल से हमारी बॉडी मिलकर बनी है, सेल से बहुत सारी हमारी जो बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है, छोटे छोटे सेल्स हैं। तो जब बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलता है तो हमारा एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलता है तो हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसमें ही काम होता है, जैसे डाइजेशन का हो गया, रेस्पिरेशन का हो गया, ठीक है, या फिर बहुत सारे काम हो रहे हैं हमारी बॉडी में। तो एक सिस्टम चाहिए ना काम को करने के लिए, तो ये कौन कर रहा है, ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म इससे ही बनता है, मतलब हम जो बने बेसिक यूनिट जो हमारी वो है सेल। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर क्योंकि हमारा शरीर बन रहा है, हमारी बॉडी बन रही है, फंक्शन हो रहे हैं उसमें बहुत सारे, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ये डिफाइनिंग फीचर है। जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा सेल, हमारी बॉडी सेल से ही बनी हुई है, ठीक है। सेल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक डिफाइनिंग फीचर है ह्यूमन का, लिविंग्स का, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पायरेशन। तो ये क्या है, रिस्पायरेशन कैटाबॉलिक रिएक्शन है, मींस इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। मैंने अभी पहले बताया जो हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शंस थी, कैटाबॉलिज्म था, ठीक है, उसमें क्या हो रही थी, एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, हम बड़े कंपाउंड से छोटे कंपाउंड में तोड़ रहे थे। तो क्या होता है कि जब इसमें तो एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ होती है, तो ये जो एक हम O2 लेते हैं एनवायरनमेंट से, उसको फिर ये क्या करती है, एनर्जी हमारी बॉडी में बनाती है, ताकि हमारी बॉडी बहुत सारे काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। तो जब हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो रिस्पायरेशन में यही होता है। तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये हमारा डिफाइनिंग फ़ीचर है। रिस्पायरेशन जो वो है वो एक डिफाइनिंग फ़ीचर है लिविंग्स का, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। तो एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स, एक होते हैं हेटरोट्रॉप्स। अब न्यूट्रिशन क्या है, हम पेड़ पौधों पर ही डिपेंड हैं खाने के लिए, तो हम ऑटोट्रॉप्स मीन्स पेड़ पौधे, हेटरोट्रॉप्स मीन्स हम लोग, ठीक है, एनिमल्स। तो हम लोग क्या हैं कि हम खाने के लिए सिर्फ पेड़ पौधों पर ही डिपेंड है, और जो ये ऑटोट्रॉफ है ये अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। तो न्यूट्रिशन ऐसे दो टाइप के चीज़ें हैं हमारी वर्ल्ड में, एक जो कि खुद अपना खाना बनाते, एक जो है हम उन पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो है वो सिर्फ होता है सिर्फ लिविंग्स में, ठीक है। नॉन लिविंग्स में ये चीज़ नहीं होती कि वो खुद अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है, या वो किसी पे डिपेंडेंट है कि उन्हें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग की चीज़ नहीं है, सिर्फ लिविंग्स की है, तो इसको इसलिए ये हमारा डिफाइनिंग फीचर हो गया, ठीक है। अब एक्सक्रीशन, हमने हमारी बॉडी को जो जो रिक्वायर था वो सब हमें चीज़ें मिल गई, अब जो वेस्ट है वो बाहर निकलना बॉडी से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सक्रीशन भी जो भी हम खाते हैं वो हमारे बॉडी से बाहर निकलने की जो प्रोसेस है वो एक्सक्रीशन होता है। तो एक्सक्रीशन जो है सिर्फ लिविंग्स में होता है, तो ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है, तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है हमारा, ठीक है। तो
तो गाइज़ यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर का मैंने ये पार्ट 1 बनाया है, ठीक है। इसके बाद भी और भी पार्ट्स होंगे। तो इसमें सिर्फ हमने लिविंग्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलना है, तो एक ही वीडियो में मैं सारा डालूंगी तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबको पार्ट्स में पढ़ते हुए चलेंगे हर एक चीज़ को। अभी नॉमेनक्लेचर भी पढ़ना है, ठीक है। सिस्टम सब सिस्टमेटिक वे से हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए और ये सब कुछ नोट करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।